राजपूत समुदाय हमेशा छत्तीसों कौम को साथ लेके चलने वाला समुदाय है। इतिहास के झरोखे से मिलता और इतिहास को आज किस लेवल पे तोड़ मरोड़ की जा रही है आप सब देख रहे हैं। आज भी बिना बात जाट और राजपूत लड़ता है। कहीं आपको स्वीकार करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि गुर्जर समुदाय ज्यादातर पशुपालक है। एक भी ऐसा नारा नहीं लगाया मिहिर भोज के ऊपर, पृथ्वीराज चौहान के ऊपर भाईचारा खराब नहीं हो, नहीं तो करनी सेना तो पूरे दिन लठ लिए ही घूम रही है भाई। जोधा नाम की कोई महिला थी नहीं, हरका बाई एक दासी पुत्री थी। दिक्कत तुम्हारे नहीं आएगी जो सिटी में बैठे हुए लोग हैं, दिक्कत आएगी उसे गाँव ढाणी में बैठे हुए आम राजपूत को, आम गुजर को। बिना हाड की जीभ कुछ ही बोल दो, फलान प्रधान गुजरे, फलान टिंगड़े गुजरे। कोई आजकल दबने वाला नहीं है, सब अपनी अपनी खाते हैं भैया। जिंदाबाद करो गुजरों की, कहाँ दिक्कत है? पर ठाकरों की मुर्दाबाद की जरूरत नहीं है। वहाँ पर गुजरों की जो सौ पड़े हुए थे उनके ऊपर नीचे दोनों बर्फ की सिल्लियां लगी हुई थी। गुजर समुदाय के लोगों को मालूम होना चाहिए कि राजपूतों ने कहाँ कहाँ साथ नहीं दिया। सभी राजपूत भाइयों को 6-4 बजे की जय माता जी की। मैं महिपाल सिंह मकड़ा आपका भाई। आज विषय है, कई दिनों से चल रहा है, अजमेर में कोई रैली निकलने वाली थी गुर्जर समुदाय की, और हमें कई दिनों से लोगों के फोन आ रहे थे, इस तरीके का मामला है। मैं मेरे संज्ञान में था कई दिनों से, प्रतिक्रिया देना चाह रहा था, पर मैं सोच रहा था कि पहले देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। समाज के व्यक्तियों की भी प्रतिक्रिया आना जरूरी है, अपने समाज के व्यक्तियों की भी, क्योंकि अकेला महिपाल सिंह हमेशा बोले या करने से ना बोले ये भी उचित नहीं है। राजपूत समुदाय में खूब सारे संगठन है, खूब सारे प्रतिष्ठित लोग हैं, खूब सारे एक्टिव युवा हैं। कौन कौन इस मुद्दे पे बोलता है, कौन कौन अपनी प्रतिक्रिया देता है, मैं आपको पहले क्लियर करना चाहता हूँ। किसी भी समुदाय से राजपूत समुदाय का कोई झगड़ा न पहले रहा है, क्योंकि राजपूत समुदाय हमेशा छत्तीसों कौम को साथ लेके चलने वाला समुदाय है। हम पे आक्षेप लगते रहते हैं, आरोप लगते रहते हैं कि ये कर दिया, वो कर दिया, हमें ये प्रताड़ित करा, वो करा, जबकि हकीकत पूरा देश जानता है। राजपूत समुदाय ने इस देश की माटी के लिए, हर एक कौम बिरादरी के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनकी बहन बेटियों की इज्जत के लिए सर कटाए हैं, सर काटे हैं। और आज भारत आजाद होने के 70, 75, 80 साल बाद में कोई हमें पूछे कि तुमने क्या किया, तो इसका जवाब तो अब इतिहास के झरोखे से मिलता है। और इतिहास को आज किस लेवल पे तोड़ मरोड़ की जा रही है आप सब देख रहे हैं। मैं बोलना चाह रहा हूं, मैं उन भाइयों से भी जो भ्रमित हैं। राजस्थान का सिनेरियो में बताऊं आपको, राजस्थान में राजपूत समुदाय के साथ ऐसा कोई समुदाय नहीं है जिसका भेदभाव हो, या आज तक इस तरीके का कोई आपस में कोई खींचतान बड़ी हो जो एक दूसरा समुदाय एक दूसरे के खिलाफ खड़ा हो, आज तक कभी नहीं रहा। छोटे मोटे झगड़े हर समुदायों के बीच आपस में होते रहते हैं जहां कोई बाहुल्य क्षेत्र होता है, पर एक दुर्भावनाओं के साथ राजपूत समुदाय को कई सालों पहले जाट समुदाय से लड़ाया गया। पूरा देश देख रहा है, पूरा देश जानता है, जबकि जाट की और राजपूत की कोई ऐसी जातिगत लड़ाई नहीं है। राजनीतिक समीकरण के कारण से जाट और राजपूत को लड़ाया गया। आज भी बिना बात जाट और राजपूत लड़ता है। और इसी कड़ी में अभी गुर्जर समुदाय से राजपूत समुदाय को लड़ाने का काम पिछले 4, 5, 7 सालों में दिल्ली एनसीआर के वहां से आया है। मैं आपको चीज एक बहुत स्पष्ट करना चाह रहा हूँ। कई सारे गुर्जर समाज के पेजों द्वारा मुझे पर्टिकुलर पर्सनली टारगेट किया गया कि तू डरपोक है गया, राजपूत काहे का डरपोक यार, तुम कैसी बात कर रहे हो। पर गुर्जर समुदाय के कई सारे बड़े जो व्हाट्सएप फेसबुक के ग्रुप हैं उनसे मुझे हरेश किया गया, मुझे टारगेट किया गया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे एक के टारगेट करने से अगर दो समुदायों के बीच में अगर झगड़ा कम होता है तो 1000 बार मुझे टारगेट करो, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक बात मैं बोलना चाह रहा हूँ, राजस्थान का सिनेरियो कभी ऐसा नहीं रहा है कि गुर्जर और राजपूत का झगड़ा हुआ है। मेरा खुद के, मैं घर की बात बताऊं, किसी और की नहीं बताऊं। मैं जब बचपन में, जब से मैं छोटा हूं और बड़ा हुआ हूं, जब से मुझे समझने परखने की क्षमता आई है, तब से मैं देख रहा हूं मेरे खुद के खेत में गुर्जर बाबा जो छोकजी नाम थे, छोकजी गुर्जर, मैं मेरे जन्म के पहले से था, मुझे नहीं मालूम, पर वो हमारे ही खेत में कोई कम से कम 15-20 साल रहे, बिना कोई उसके रहे हैं। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कोई हमने कोई रुपया लिया है उनसे, केवल यह कि गुर्जर बाबा है, अपना एवड़ बिठा रहा है अपने खेत में, ठीक है, कहाँ दिक्कत है। गर्मियों के दिनों में जब चारे की कमी हो जाती है तो कहीं एवड़ घूमने इधर उधर नहीं जाते, चराने नहीं लेके जा सकते, तो खेतों में जो लूंग होती है अपने खेजड़ी की, चाहे नीम के पत्ते होते हैं, चाहे अरंड के पत्ते होते हैं, इनको खिला के अपनी बकरियों का वो लोग गुजारा करते हैं। और ये कहीं कहने में और कहीं आपको स्वीकार करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि गुर्जर समुदाय ज्यादातर पशुपालक है, 70% तक राजस्थान में तो। और आज भी गुर्जर समुदाय गाँव में रहता है, न कि शहरों में रहता है।
दिल्ली और एनसीआर वाला गुजर आके आपको कोई बोलता है कि मीर भोज प्रतिहार गुजर है कि चौहान गुजर है, तो 5 साल पहले 7 साल पहले तक तो सिनेरियो हमारे यहाँ के गुजर को अगर किसी को मालूम हो तो देवनारायण भगवान की सौगंध से ही बताना। अगर मेरे यहाँ के राजस्थान के गुजर को ये मालूम हो कि साहब पृथ्वीराज चौहान कोई गुजर समुदाय से है, मालूम क्या है ही नहीं, तो मालूम कहाँ से होगा। अगर इन 2-3 सालों में 5 सालों में ये किसने आपके ऊपर कान में ये बात बोली है मुझे नहीं मालूम, पर मैं खुद 34 पीढ़ी से आता हूँ। मेरे विधानसभा क्षेत्र में मुश्किल से 2,5-3 हजार गुजर होंगे। वो ज्यादातर गुजरों का एवड़ जो है, जो भेड़ बकरियों का जो झुंड है, जो एवड़ जिसको बोलते हैं, वो अगर कहीं विश्राम कर रहा है, अगर कहीं रुक रहा है 2, 5, 25 दिन के लिए, तो ज्यादातर राजपूत समुदाय के राजपूत परिवारों के खेतों में है। ईमानदार गुजर है, गांव का गुजर है। मैं उसको बोलना चाह रहा हूँ, दिल पे हाथ रख के बोलना, आपको कसम है देवनारायण जी भगवान की, अगर ये सही है कि नहीं है। कई सारे लोगों ने फोन किया, गुजरों के कई सारे अच्छे लोगों ने फोन किया मुझे, अभी 10-15 दिन से डेली बात हो रही थी। कई सारे नेताओं से मेरी बात हुई, क्या अरे अपने राजस्थान में ये क्या बीमारी आ रही है। तो मैंने कहा मिल के लड़ो, मैं अकेला क्यों लड़ूं, आपके समुदाय से भी बात आनी चाहिए। और आज उन्होंने एक पहल करी है, अजमेर में एक रैली निकाली देवनारायण जी भगवान के नाम से गुजर दिवस पर। एक भी ऐसा नारा नहीं लगाया मीर भोज के ऊपर, पृथ्वीराज चौहान के ऊपर। और बाकायदा उन गुजरों के द्वारा हमारे पास ये भी मैसेज था कि कल अगर वो दूसरे गुजर आके यहाँ पे अगर हुड़दंग करते तो हम आपके साथ थे। तो हम लोगों ने यही मना किया, क्योंकि हमारे साथ होने का मतलब नहीं है, 2 धड़ों में बंटने का मतलब नहीं है। समुदाय के आपके आदमी है, आप समझाइए कि कल ऐसी कोई बात नहीं हो तो 2 समुदाय के बीच में राड़ हो। इसमें कोई कमजोरी नहीं है, किसी को लगे कि कमजोर के तरह, कमजोर नहीं है, भाईचारा खराब नहीं हो। नहीं तो करनी सेना तो पूरे दिन लठ लिए ही घूम रही है भाई। इतिहास के तोड़ मरोड़ को लेकर करनी सेना बनी थी, अकबर जोधा आई थी, फिल्म यहाँ लगने नहीं दी। जोधा नाम की कोई महिला थी नहीं, हरकाबाई एक दासी पुत्री थी। महाराणा प्रताप अगर मुगलों से नहीं लड़े, मुगल पूत कौन है तुम बताओ यार। जिन्होंने मुगलों से लड़ाई लड़ी वो मुगल पूत कैसे हो सकते हैं। वो क्षत्रिय के बीज है, राजपूत है। लिखने का ध्यान रखो, और तुम्हारा एक शब्द 2 समुदायों के बीच में इतनी बड़ी खाई पैदा कर देगा। दिक्कत तुम्हारे नहीं आएगी जो सिटी में बैठे हुए लोग हैं, दिक्कत आएगी उस गांव ढाणी में बैठे हुए आम राजपूत को, आम गुजर को। तुम तो यहाँ एनसीआर से तुम ओडी में बैठ के, फॉर्चुनर में बैठ के यहाँ आके बकवास कर जाओगे, बिना हाड की जीभ कुछ ही बोल दो, फलान प्रधान गुजर, फलान टिंगरे गुजरे। अरे क्या का फलान डिंगर माके घनाई गुजर यार। मैं तो दा भाई के माटे, हम तो यहाँ दा भाई के तौर पे गुजरों को जानते हैं। और मैं चाहता हूँ रैली के तहत ही सौहार्द कल भी आप बनाए रखे, क्योंकि अभी पुलिस का इनपुट भी यही था। ज्यादातर गुजर समुदाय के लोगों का फोन आया कि साहब हमारी रैली के ऊपर आप बताओ कैसा था। अरे हम तो स्वागत करते हैं भाई, करो आप, पर किसी भी ऐतिहासिक पुरुष का नाम जाति समुदाय के ऊपर टाइटल लगाकर 2 समुदायों के बीच वैमनस्यता मत फैलाओ। सीधी सी बात है, अगर ऐसा कोई भी करेगा तो इतिहास के लिए तो मैं लड़ूंगा भाई, पर मैं चाहता हूँ हमारे बीच में खाइयां नहीं हो, लड़ाई की कोई जरूरत नहीं। आप लोग अपने इष्ट देवता देवनारायण जी के नाम से अगर आप लोगों ने कल की परमिशन ली है तो आप कल की परमिशन के हिसाब से देवनारायण जी की जय बोलते हुए हम भी जय बोलेंगे। कहाँ दिक्कत आ रही है, हमें बुला लो, हम बोलेंगे जय देवनारायण जी की। देवनारायण भगवान थे, हमारे सबके लिए आराध्य है, आपके लिए हमारे लिए भी है। पर किसी भी ऐतिहासिक पुरुष को अगर आप समाजों में जोड़ोगे, समाज का नाम जोड़ोगे, वैमनस्यता फैलेगी। मुझे नहीं मालूम इसके पीछे कितनी बड़ी साजिश है, पर बहुत बड़ी साजिश है। मैं यहाँ के लोगों को ये बोलना चाह रहा हूँ, हम लोग भी अजमेर में एकता दिवस मना रहे हैं, आपस में आमने सामने नहीं होना चाहते। दिल से बोल रहा हूँ, कोई आमने सामने नहीं होना चाहते। हजारों की संख्या में राजपूत भाई भी वहाँ आ रहे हैं। आप अपनी रैली निकालिए, हम हमारी एकता दिवस मनाते हैं। किसी भी सकारात्मक चीज को समाज में जगह मिलनी चाहिए। उनकी रैली को हम बाकायदा सैल्यूट करते हैं, अच्छा काम किया आपने। पर किसी को यह अधिकार नहीं है क्या किसी का स्वाभिमान को ठेस पहुंचाए, किसी जाति सूचक शब्द बोले, हम स्वीकार नहीं करेंगे, हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम नहीं चाहते हम आप पे टिप्पणी करें। आप भी, आपका कोई भी समाज का व्यक्ति हमारे समाज के व्यक्ति पर या हमारे समाज के बहन बेटियों पर अगर अभद्र टिप्पणी करता है, हर एक व्यक्ति के घर पे माँ बहन है, आपके जैसे ही हमारे हैं, आप मत करिए ऐसा काम। और वो कहते हैं ना कि कफन बांधे दोनों तरफ खड़े हैं, वो कोई बात नहीं है, कमजोर किधर से भी नहीं है। आप ये बताइए, मैं आपके जितने भी सज्जन लोग हैं, आपके जितने बड़े लोग हैं, मैं पढ़े लिखे लोग हैं, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या हाईकोर्ट पे आपको विश्वास नहीं है? मैं बोल रहा हूँ करणी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष, हाईकोर्ट का जो नतीजा आएगा हम मानने को तैयार है। तथ्यात्मक हाईकोर्ट रखे अपनी बात, हाईकोर्ट में अपने अपने जो भी तथ्य वो रखिए। कोर्ट इसीलिए बनाए गए हैं कि ऐसी कोई भी मुद्दे पर 2 समुदायों के बीच झगड़ा नहीं हो, 2 समुदायों के बीच बैर नहीं हो। यहाँ कोई पतला कोई नहीं मूत्रा भाई, सब अपनी अपनी जगह शेर है, सब अपनी अपनी जगह ताकतवर है, कोई आजकल दबने वाला नहीं है, सब अपनी अपनी खाते हैं भैया। तो केवल यही है, आपस में बैर नहीं हो,
आपको एक चीज बोलना चाह रहा हूँ पूरे देश के गुजरों को, जब यहाँ 72 गुजर मरे थे राजस्थान में 2009 में पीलूपुरा में, सुनना पूरा देश, केवल एक समुदाय था, पूरा 3600 कौम परेशान थी, 1.5-2 महीने से हाईवे बनता, रेल बनती, हर एक व्यक्ति, आम व्यक्ति परेशान था गुजर आंदोलन से, पर केवल एक समुदाय ने आपको पीलूपुरा ट्रैक पे आके जान की बाजी लगाते हुए अगर किसी ने समर्थन किया तो ये राजपूत करने से ना, ये राजपूत समुदाय, इस राजपूत समुदाय का सबसे बड़ा हमारा जो मुखिया स्वर्गीय लोकेंद्र सिंह कालवीर, मैं खुद उनके साथ था। इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूँ, अगर हमारे मन में गुजरों के प्रति कुछ होता, हम क्यों जाते वहां पर। कालवीर साहब का शब्द था कि आपने दा बाया के आज विपदा अमली है, आपा ठाकरा गाँव का आपा नहीं चालना कुण चाली, गोलियों के बीच से गए थे। आज भी मुझे याद है, तवेरा थी एक, कालवीर साहब की एक इनोवा थी, पूरे दिन वहाँ संघर्ष समिति के साथ रहे। गुजरों की जो 100 पड़े हुए थे उनके ऊपर नीचे दोनों बर्फ की सिल्लियां लगी हुई थी, पर उस पूरे माहौल में हम लोग जाके आए, साथ समर्थन दिया। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे कोई उसकी लाला चोपड़ी की जरूरत है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि गुजर समुदाय के लोगों को मालूम होना चाहिए कि राजपूतों ने कहाँ साथ नहीं दिया, पर अभी इसका ये हमें सिला दिया जा रहा है। पहले हरियाणा में किया, फिर वहाँ उत्तरांचल में किया, सहारनपुर में, अब वही गैंग यहाँ आके करना चाह रही है। यहाँ के जितने भी जो समझदार लोग हैं, मैं उनसे केवल यही, अगर आप रोक सकते हो तो रोको, आप अच्छा कर सकते हो तो करिए, आपके साथ मिलेंगे अच्छे में। आप अगर गलत करोगे, कोई भी व्यक्ति गलत करेगा, हम सामने मिलेंगे, पर हम चाहते हैं ये काम बहुत आराम से हो, ऐसा कोई भी हुड़दंग नहीं हो। हम चाहते हैं कोर्ट पे विश्वास रखें, सब कोर्ट पे विश्वास नहीं रखेंगे तो ये इस तरीके के हर दिन आपका समुदाय का युवा सड़क पे आएगा, राजपूत समुदाय का सड़क पे आएगा, और दोनों की ऊर्जा खराब होगी, जबकि उस ऊर्जा को सकारात्मक समाज के भलाई के लिए लगाने के लिए, न कि समाजों को तोड़ने के लिए। ऐसे कई सारे दूसरे समाजों के भी लोग हैं जो आपको बहका रहे हैं मेरे भाइयों। ज्यादातर देखो वो लोग हैं नेगेटिव लिख रहे हैं जो आपके समुदाय के नहीं है और आपको समर्थन कर रहे बिना बात के। आज से पहले कहाँ मर गए थे, कोई समर्थन नहीं होता, लोगों को आनंद आता है। मार्शल कौमें अगर भिड़ेगी तो लोग मजे लेंगे। तो मैं केवल यही बोलना चाह रहा हूँ, हम आ रहे हैं अजमेर और मिलते हैं हम लोग, और कल मिलके एक एकता का परिचय देते हैं। जय हिंद, जय भारत।